प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के लिए अपनी जान क्रूस पर दी और उस कार्य में उसने मनुष्य जाति के लिए प्रायश्चित किया। और प्रायश्चित शब्द का अर्थ क्या है? ये शब्द जो मूल भाषा में उपयोग किया गया है, ये शब्द को कहा जाता है कफर, और कफर का अर्थ होता है ढांप देना। लेकिन आम भाषा में प्रायश्चित का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति ने जो गलती की है उसको ठीक करना। तो अगर हम दोनों को साथ लेके चलते हैं, मूल अर्थ को और जो आम भाषा में माना जाता है, तो इसका मतलब है ढांप देना और की हुई गलती को ठीक कर देना। अब प्रभु यीशु मसीह ने जब हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, तो इसका मतलब है जो हमने गलती की, हमने पाप किए, उस बात को प्रभु ने ठीक किया। लेकिन मैं ये समझता हूं जो पाप हो गया है उसको अनहोना तो कोई कर नहीं सकता। जो पाप हो चुका है अब उसको कोई रिवर्स गियर तो डाल नहीं सकता। उसका क्षमा होना जरूरी है, उसका ढप जाना जरूरी है और उसका धुल जाना जरूरी है। तो इसलिए जब प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया, तो यही कार्य प्रभु यीशु ने किया। हमारे पाप को क्षमा किया, उसको अपने पवित्र लहू से ढांप दिया और धो दिया, और उस पर विश्वास करने वाले को प्रभु यीशु ने शुद्ध किया। अब एक ऐसा ही व्यक्ति था, जापानीज व्यक्ति था, जापान का था, और वो प्रभु यीशु का शिष्य था। और कोई उसको प्रायश्चित का अर्थ पूछ रहा था, और जब वो समझा रहा था वो शिष्य, तो वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था। तो उस शिष्य ने एक उदाहरण के द्वारा इस प्रायश्चित शब्द का अर्थ समझाया। एक घटना जो हो रखी थी, उस घटना को लेते हुए उसने इसका अर्थ समझाया। तो उस घटना में ऐसा हुआ था कि एक मां थी और अपना छोटा बच्चा पीछे अपने पीठ पर कपड़े से बांधकर उसको ले जा रही थी आगे। कई जगह होता है ऐसा, आपने देखा होगा कि जो माएँ होती है, विशेषकर जो गांव में या खेत में काम करती, या कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो एक कपड़े में बच्चे को बांधकर, मतलब पीछे पीठ पे उसको बिठाकर फिर कपड़े से बांध के उसको ले चलती है। तो ऐसे ही एक माँ जा रही थी और उसको एक बहुत लंबा घास का मैदान पार करना था। तो कुछ देशों में ये मैदान बहुत बड़े बड़े होते हैं, घास के मैदान, है ना। ऐसा नहीं कि कोई वो बगीचे का घास का मैदान आपने देखा हो, वैसा नहीं होता। ये बहुत लंबे लंबे घास के मैदान होते हैं, मतलब घंटों लग जाते हैं इसको पार करने में। तो जब वो आधा पार कर चुकी थी, तो उसने एकदम पीछे देखा तो आग लग गई थी उस घास के मैदान को। वो घास थोड़ी सूखी हुई थी और आग लग गई थी और आग आगे बढ़ रही थी। और अब वो क्या करे, वो भागकर जा नहीं सकती थी, क्योंकि भागकर भी वो पहुंच नहीं पाती, घास के मैदान को पार नहीं कर पाती। और उसने एकदम सोचा और बच्चे को जमीन पे लेटाया, जल्दी से अपने हाथ से, और जो भी उसके पास था, उसने मिट्टी में गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदकर उसमें बच्चे को रख दिया और अपने बच्चे के ऊपर वो लेट गई मुंह के बल।
और फिर जब आग आग गुजर गई और किसी ने उसको, इस लाश को पाया, और जब इस जली हुई लाश को हटाया तो नीचे अंदर बच्चा उस गड्ढे में जिंदा था, है ना। और यही चीज उस जापानीज शिष्य ने उस व्यक्ति को बताई कि देख, ये अर्थ है प्रायश्चित का, है ना। उसने, उस मां ने उस बच्चे को ढांप दिया और खुद बच्चे को बचाने के लिए स्वयं वो जल गई। और शिष्य ने बताया, यीशु ने ऐसा ही मेरे साथ किया, मेरे लिए किया, मेरे खातिर मर गया। उसने मुझे खुद ढांप दिया और उस भयानक अनंत काल की अग्नि को, जो मेरे पापों की सजा थी, उसने खुद अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया। मैं अपने पापों को ठीक नहीं कर सकता था, और ठीक पापों को करने की मेरी क्षमता नहीं थी, उसकी सिर्फ सजा ही मिलनी थी, और वो सजा यीशु ने क्रूस पर उठा ली। तो ये है प्रायश्चित जो यीशु ने इस जगत के पापियों के लिए किया। जो विश्वास करता है उसके खाते में ये प्रायश्चित डाल दिया जाता है। जो विश्वास नहीं करता है वो व्यक्ति अपने पापों में ही मर जाता है और भयानक दंड में चला जाता है। एक जगह प्रभु यीशु ने ये शब्द कहे, अनआज्ञाकारी लोगों के लिए प्रभु ने ये बात कही, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जानते थे। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे कर लेती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को खतरे के समय इकट्ठे कर लेती है अपने पंखों के नीचे, प्रभु यीशु कहता है, मैंने चाहा कि तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को मैं सुरक्षित कर दूं, लेकिन तुमने ना चाहा। ऐसा ही एक बार और मैंने बताया था कि किसी गांव में जब आग लग गई तो एक जला हुआ टीला मिला जमीन पर, जब बाद में देखा गया, और टीले पे किसी ने लात मारी और देखा तो वो टीला तो गिर गया, लेकिन अंदर से छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे निकले। मां ने उन बच्चों को ढांप दिया था अपने पंखों के नीचे और खुद आग में वो जल गई थी। उनको जिंदा रखने के लिए मुर्गी जो मां थी वो जलकर मर गई। कुछ और प्रभु के वचन और प्रतिज्ञाएं हैं वचन में। यशाया 49:15 में, क्या यह हो सकता है कि कोई मां अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हां, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये प्रभु कहता है, मां भूल सकती है परंतु मैं नहीं भूल सकता। और फिर यशाया 66:13 में, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। मां जैसे अपने बच्चे को समझाती है, शांत करती है, प्यार देती है, प्रभु कहता है मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। पौलुस, जो एक प्रभु यीशु का प्रेरित था, शिष्य था, कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, स्वयं उस भयानक दंड को उठा लिया। उस दंड और मेरे बीच में वो आ गया, जैसे वो मां आग और उस बच्चे के बीच में आ गई, खुद जल गई। और वैसे ही यीशु
प्रभु ने क्रूस पर हमारे दंड को सहा, दुख उठाया, हमारे लिए मर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, क्योंकि वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। एक पापी जब पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो वो दंड की आज्ञा से आजाद हो जाता है। अब जो मसीह यीशु में है, यानी मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, उन पर अब कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। तो इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। वो आग तो निश्चित आने वाली है, संसार पर निश्चित दंड आने वाला है, भयानक समय आने वाले हैं जो आप सोच नहीं सकते। जानना है तो प्रकाशित वाक्य पढ़िए, बाइबल की आखिरी पुस्तक, आपको पता चलेगा कैसे भयानक समय आने वाले हैं। अगर प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए कार्य किया क्रूस पर, उसमें अपने आप को नहीं छिपाएंगे तो फिर कोई भी बचाव नहीं है, कोई भी उद्धार नहीं है। प्रभु यीशु अनंत जीवन का वरदान लेकर, तोहफा लेकर इस जगत में आया। धर्म बनाने नहीं आया, धर्म बदलने नहीं आया, मनुष्य का उद्धार करने के लिए आया, मनुष्य को मुक्ति और मोक्ष, सैल्वेशन देने के लिए आया। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।